अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, गुलिस्तान अदब के तमाम चैप्टर, तमाम सबक कंप्लीट हो चुके हैं और तमाम ही सबक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अब आपकी दूसरी बुक बच गई थी ख़याबान उर्दू। अब ख़याबान उर्दू के चैप्टर चूँकि बहुत बड़े हैं और इस वक्त आपके पास टाइम भी बहुत कम है कि आप सब चैप्टर को पढ़ सकें, याद कर सकें, इसलिए ख़याबान उर्दू का एक चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। रूसी कहानी है क्लर्क की मौत, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और दूसरा आपका चैप्टर है बेवा, एक नावल है, उसका खुलासा मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हम चाहते हैं कि जो बचे चैप्टर हैं, 2-4, इसमें 6 ही चैप्टर हैं टोटल, उसमें जो 2-4 चैप्टर बचे हैं उन चैप्टर्स में किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं, आप सिर्फ उनको याद करने की कोशिश करें। आपके लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वही बहुत ज़्यादा काम के लिए होगा। ठीक है, आइए हम आज का सबक पढ़ते हैं। सबक नंबर 3 चेखव का ये सबक है और इस सबक का नाम है क्लर्क की मौत। ये एक रूसी कहानी है, रशियन कहानी है, जिसको उर्दू में तर्जुमा किया गया है। इसके मुसन्निफ, इसको लिखने वाले पावलोविच, एंटोन पावलोविच चेखव इनका पूरा नाम था। ठीक है, और चेखव से लेकर ज़्यादातर रिलेटेड सवाल नहीं आएंगे आपके पास, बस फिर भी चेखव को लेकर जो 2-4 सवाल बनते हैं वो मैंने शुरुआत में पूछ लिए हैं। आप एक बार उनको देखिए, समाअत फरमाएँ, आपके बहुत काम आएंगे। सवाल नंबर 1, चेखव का इंतकाल कब हुआ? 1900, 1902, 1860 या 1904? सही जवाब है 1904 में इनका इंतकाल हुआ था। चेखव मॉस्को कब गया? 1879, 1886, 1897 या 1882? सही जवाब है 1879। चेखव को लेकर सवाल सिर्फ इतने ही आपके लिए ख़ास थे, इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं मुख्तसर तरीन सवालात, यानी वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। चेखव ने 1980 में मशरक़ी साइबेरिया जाकर क्या किया? जवाब देखिए, उन्होंने सज़ा याफ्ता मुजरिमों के हालात का मुआयना किया। जो लोग मुजरिम सज़ा पाते हैं उनका मुआयना किया, उनका निरीक्षण किया। सवाल नंबर 2, चेखव को जवानी में कौन सी बीमारी लग गई थी? जवाब, चेखव को जवानी में दिक़ की बीमारी लग गई थी, जिसे आप टीबी कह सकते हैं, और ये सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। दिक़ की बीमारी लग गई थी और उन्हीं से उनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, सवाल नंबर 3, क्लर्क की मौत सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? जवाब, क्लर्क की मौत सबक के मुसन्निफ़ का नाम चेखव है। अगर आप चेखव लिखते हैं तो भी इतना से काम चल जाएगा, जवाब ये भी सही है। और अगर पूरा पूछे तो आपको बताना है एंटोन पावलोविच चेखव इनका पूरा नाम था। सवाल नंबर 4, दफ़अतन छींक आने पर चिरियाकूफ का रद्द-ए-अमल क्या था? जवाब देखिए, दफ़अतन छींक आने पर चिरियाकूफ ने एक साहिब अखलाक की तरह अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि उसकी छींक किसी के लिए खलल का बास नहीं। उसने चारों तरफ मुड़कर देखा कि उसके छींक आने की वजह से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई है। अब देखिए मुख्तसर सवालात। सवाल नंबर 1, चिरियाकूफ को एक साहिब अखलाक इंसान क्यों कहा गया है? चिरियाकूफ को अच्छा इंसान क्यों कहा गया? तमीज़दार, जेंटल पर्सन क्यों कहा गया है? जवाब देखिए, चिरियाकूफ को इसलिए साहिब अखलाक इंसान कहा गया है कि वो एक थिएटर में दूसरी कतार में बैठा दूरबीन से स्टेज पर पेश होने वाले खेल को देख रहा था। इस दौरान उसे छींक आ गई। छींक सभी को आती है, मगर उसने जेब से रुमाल निकाल कर पहले नाक साफ़ की और फिर एक साहिब अखलाक की तरफ अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि उसकी छींक किसी के लिए खलल का बास तो नहीं बनी, वजह तो नहीं बनी। और तभी उसे उलझन हुई कि पहली सफ़ में बैठा एक पुस्ता कामत बूढ़ा शख्स बड़ी एहतियात से अपनी गंजी चांद और गर्दन को अपने दस्ताने से साफ़ कर रहा है। ये शख्स वज़ारत रसाइल का सिविल जनरल बड़ी ज़ालूफ़ था। चुनांचे उसने सोचा कि ये मेरा अफसर तो नहीं, लेकिन फिर भी बुरा लगता है, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए।
यही बातें हैं जिनकी बुनियाद पर चिड़ियाकूफ को एक साहिब अखलाक इंसान कहा गया है। सवाल नंबर 2, आपके नज़दीक जनरल बरी ज़ालुफ़ के किरदार का कौन सा पहलू पसंदीदा है? जवाब देखिए, चिड़ियाकूफ की छींक से जनरल बरी ज़ालुफ़ पर कुछ बुरा असर पड़ा था। एक साहिब अखलाक शख्स होने के बाद चिड़ियाकूफ ने जनरल से भीड़ में कई मरतबा कहा, आप मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आप पर छींक दिया, मगर जनरल ने कहा कि उसे दोहराना ज़रूरी है क्या? चिड़ियाकूफ को ये सुनकर इत्मीनान नहीं हुआ और वो अगले रोज़ जनरल के दफ्तर पहुंचा और कहा कि मुझे शर्मिंदगी का एहसास है। जनरल ने उसकी तरफ देखा और उसे चले जाने का इशारा किया और साथ ही चीखने लगा, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? चिड़ियाकूफ वहाँ से बाहर आ गया और सोचने लगा कि उसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं। वो फिर अगले दिन जनरल के दफ्तर पहुंचा और बताया कि वो माज़रत के लिए आया है, माज़रत यानी माफ़ी चाहना आया है और उसमें मजाक उड़ाने का कोई सवाल नहीं। जनरल ने उसकी बात पूरी नहीं सुनी और उसे दफ्तर से निकाल दिया। जनरल का किरदार का यही पहलू पसंद है कि उसने चिड़ियाकूफ को माज़रत को मजाक उड़ाना समझा और वो बग़ैर बात समझे चिड़ियाकूफ को अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। या आप यूँ कह सकते हैं, बरी ज़ालुफ़ का कौन सा किरदार अच्छा था? उसने उस बात को इतना एहतियातन, इतना ज़्यादा टोन नहीं पकड़ा कि आपने छीका तो छीका, कि उसने झगड़ा नहीं किया, बात को उसने बोला कि बात को दोहराना ज़रूरी है क्या? हो गया सो हो गया, उस बात को आई गई रफ़ा दफ़ा कर दिया। उसने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। गलती हो गई, उसने माफ़ तो नहीं किया, लेकिन उसने इस बात को तवज्जो भी नहीं दी। ये उसका अच्छा किरदार माना जा सकता है। देखिए, सबक का आखिरी सवाल और देख लीजिए जो आपके लिए काम आ सकता है। सवाल नंबर 4, चिड़ियाकूफ की मौत का सबब क्या है? जवाब, चिड़ियाकूफ ने महसूस किया कि उसकी छींक से जनरल को तकलीफ़ पहुंची है। चुनाचे उसने थिएटर में ही 2 बार उससे माफ़ी मांगी और जनरल ने उसकी बात नहीं समझी तो वह फिर 2 मरतबा अलग अलग दिन जनरल के दफ्तर पहुंचा और बताया कि वो माज़रत ख़्वाह है, उसे बेहद शर्मिंदगी है, लेकिन जनरल ने समझा कि ये शख्स उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसने पूरी बात सुने बग़ैर उसे अपने दफ्तर से बाहर निकाल दिया। चिड़ियाकूफ शदीद उदास हुआ क्योंकि वो साहिब अखलाक इंसान था। उसे लगा कि जनरल ने उसे माज़रत को मजाक उड़ाना समझा। उसी एहसास को लेकर वो घर पहुंचा। उसे जनरल के रवैये से शदीद सदमा पहुंचा था। उसी परेशानी के आलम में वो वर्दी पहने पहने ही सोफ़े पर लेट गया और उसकी मौत हो गई। और यही आपके सबक का टाइटल है, क्लर्क की मौत। ठीक है, सवाल यही बन सकते हैं। एक बात मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, इस बात को आप अपने जहन में रखने की कोशिश करें। सवाल जवाब से बेहतर है आप सबक का खुलासा पढ़ें, सबक का खुलासा पढ़ें, आप कहानी अपने जहन में रखें, बस ये सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप कहानी आपके जहन में है तो सवाल कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, आप आराम से उसका जवाब दे पाओगे। सवाल जवाब याद करने के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि सर ये सवाल बहुत बड़ा है, इसके जवाब बहुत बड़े हैं, बड़े जवाब याद नहीं होते। बड़े जवाब, बेटा बड़े जवाब याद करने के होते भी नहीं हैं, बड़े जवाब याद करने के नहीं होते हैं। आपको सिर्फ सबक का खुलासा पढ़ना होता है, सबक के किरदारों का नाम याद रखने होते हैं बस। कि चिड़ियाकूफ नाम का शख्स था, वो थिएटर में बैठा था, उसका आगे बरी ज़ालुफ़ बैठा था, वो कि कोई अफसर था, कोई जनरल था, ठीक है। तो उस पर छींक देता है, उसको लगता है कि मैंने छींक दिया, मैंने गलत काम किया, उसे शर्मिंदगी होती है, वो उससे माफ़ी मांगने जाता है, बार बार माफ़ी मांगता है, लेकिन बरी ज़ालुफ़ उसकी बात समझता नहीं है और उसको लगता है ये मेरा मजाक बना रहा है, तो उसे चिल्लाता है, झिड़क देता है। उसे इस बात का गहरा सदमा पहुंचता है। वो घर पहुंचता है और उस सदमे में उसका हार्ट फेल हो जाता है और वो मर जाता है, यानी उस सदमे के अंदर ही वो मर जाता है। इसी तरह की कहानी है। जब आप कहानी का खुलासा पढ़ लेंगे, कहानी के सारे किरदार, आपको किरदारों के नाम याद हो जाएंगे, कैरेक्टर्स के नाम याद हो जाएंगे और आपको कहानी पता लग जाएगी कि कौन किसने छीका था, किस पर छीका था, किसने माफ़ी दी थी, किसने नहीं दी थी और कौन मरा था, क्यों मरा था। जब ये बातें आपको दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो आपको सवाल जवाब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतर है आप सवाल जवाब सिर्फ रिवीजन के लिए होते हैं। सवाल जवाब आपको बताता हूँ आपके रिवाइज़ के लिए, कि आप रिवीजन कर लें, जो आपने सबक पढ़ा है उसको आप देख लें कि हाँ आपकी तैयारी सही हुई है या नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, अच्छी तरह मैं जानता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।